करते हैं रंगीलो राजस्थान की, जहां पाली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्र में 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित जो कार्यक्रम है उसके दौरान वर्तमान कार्यकाल को ऐतिहासिक और सुशासन का युग करार दिया। पाली के लोगों ने मोदी सरकार द्वारा देश के जो बुनियादी ढांचे हैं उसके साथ आधुनिक सुविधाएं जैसे वंदे भारत ट्रेन की अगर बात की जाए या अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके विस्तारीकरण की सराहना की है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान के पाली में लोगों ने सराहना करते हुए इस कालखंड को ऐतिहासिक बताया है। पाली के लोगों ने सरकार की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इस दौर को ऐतिहासिक बताया है। जनता ने स्वीकार किया कि बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, आधारभूत संरचना, डिजिटल क्रांति और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। पाली के विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने केंद्र सरकार की योजनाओं को आमजन के लिए लाभकारी बताते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की। पिछले 2000 सालों में ये 12 साल जितने स्वर्णिम रहे हैं भारत और भारतीय संस्कृति के लिए, वो कल्पना के बाहर है। ऐसे कई कार्य हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में पूरे करवाए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं उनके द्वारा। बहुत सारी योजनाएं आने वाले समय में हमें और देखने को मिलेगी। पाली शहर में आमजन, व्यापारियों, युवाओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को देश के विकास का महत्वपूर्ण दौर बताया। लोगों ने कहा कि सड़क, रेल, डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य और गरीब कल्याण योजनाओं में तेजी से कार्य हुआ है, जिससे देश की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। और नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए जो कार्य किए, उन गरीब कल्याण के कार्यों में आज इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में लगातार अनाज मिल रहा है। अपने 12 साल के कार्यकाल में किसी भी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा है। हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी क्षेत्र में उनका बहुत विकास किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। युवाओं ने स्टार्टअप, रोजगार और तकनीकी क्षेत्र में बढ़ते अवसरों को सकारात्मक बदलाव बताया। पाली वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का विकास और जन विश्वास का प्रतीक बताते हुए आगामी वर्षों में भी देश के निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की उम्मीद जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सबका साथ, जन विश्वास और जन कल्याण के सार्थक लक्ष्य के साथ लगातार 12 साल से जो केंद्र में मोदी सरकार है वो काम कर रही है। इसी पर बात करने के लिए लक्ष्य आर्य इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। सीधा लक्ष्य का ही रुख करते हैं। लक्ष्य, जिस तरह से हम कह सकते हैं ये एक युगांतकारी एक दशक रहा प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों ने प्रगतिवादी होने के साथ साथ हमने ये देखा कि कैसे विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो, एम्प्लॉयमेंट लेड डेवलपमेंट की बात हो, हम लगातार विकसित भारत 2047 के उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आजकल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार कहा गया कि जो विकसित भारत का लक्ष्य है वो जब भी हासिल हो सकता है जब हम विकसित राज्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगातार काम करें। उसी के मद्देनजर लगातार हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है वो 12 वर्ष पूरे किया है और 12 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के साथ साथ एक दशक विकास का, एक दशक रोजगार का, एक दशक जो लगातार आधारभूत संरचना है उनको विकसित करने का भी इस देश ने अनुभव किया है। वहीं राजस्थान की बात करें तो जिन गांव ढाणियों, जिन जिलों में विकास की जो सोच थी, विकास की जो चित्र था वो बहुत दूर नजर आता था कि पता नहीं कितने दशकों बाद, कितने सालों बाद ऐसा कुछ हो पाएगा, आधारभूत संरचनाएं और विकसित हो पाएंगी, इस प्रकार की विकासशील जो संरचना है उनको लाया जाएगा, स्टेशन विकसित हो पाएंगे, कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो पाएगी। परंतु ये सब महज एक दशक में, जो दशकों में नहीं हुआ वो महज एक दशक में साकार हो सका है। तो ये ना केवल एक बड़ी सफलता है डबल इंजन सरकार की, बल्कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल बेमिसाल रहे हैं उसका भी एक जीता जागता उदाहरण है। बताना चाहूंगा आंचल, जो पूरा मारवाड़ का क्षेत्र है यहाँ कनेक्टिविटी को लेकर बड़ी समस्याएं थी, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, इनको सुदृढ़ तो किया ही गया, परंतु इनके साथ में जो बदलाव क्या हुआ वो गौरतलब है। क्योंकि जब कनेक्टिविटी मजबूत होती है तो उद्योग आते हैं, उद्योग के साथ में रोजगार आता है और रोजगार के साथ में जो क्षेत्र का विकास है वो स्वतः ही हो जाता है। तो कनेक्टिविटी पे जब फोकस किया गया केंद्र सरकार द्वारा, भारतमाला प्रोजेक्ट लाया गया, रेल कनेक्टिविटी स्ट्रांग की गई, राजमार्गों को सुदृढ़ किया गया, उसके साथ साथ जो लघु उद्योग हैं उनके लिए योजनाएं
पीएम की विभिन्न जो योजनाएं लघु उद्योग को रही, वहीं मैं बात करूं कि जो जोधपुर मारवाड़ का क्षेत्र है, पाली का क्षेत्र है, यहाँ पे जब अक्सर हम पहुंचे लोगों से बात करने, तो लोगों ने जो जीएसटी और जीएसटी 2.0 की बेहतरीन सराहना की कि किस प्रकार से न केवल सरकार ने जीएसटी के माध्यम से बल्कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो उद्योगों को पुनर्जीवित करने का, पुनर्लाभान्वित करने का, और जो हम बात करें पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, क्योंकि इस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट का बड़े स्तर पर काम होता है, तो विश्वकर्मा योजना जैसी जो विभिन्न योजनाएं थी उनके माध्यम से जो कारीगर हैं, जो हस्तशिल्प कारीगर हैं, उनको भी बढ़ावा मिला। तो एक कोई इससे मैं कहना चाहूंगा कि कोई एक स्पेसिफिक योजना नहीं है, कोई एक सिंगल योजना नहीं है जिसने लाभान्वित किया है। समुचित जो क्षेत्र है, समुचित जो प्रदेश है, वो पीएम की जी बिल्कुल। और लक्ष्य, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये बोला, और इसी को आगे लेकर जाएं तो सहकारी संवाद, यानी कि कैसे केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय इन तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति तक पहुंचाने में दोनों ही तरह से ये कारगर साबित हुआ है। बिल्कुल सही कहा आंचला आपने। इसी के मद्देनजर जो राज्य सरकार है, जैसे ही पीएम के 12 साल पूरे हुए, उसी के पहले ही पूरी एक कमेटी गठित की गई और उसके मद्देनजर काम किया जा रहा है। जिले वर जिले, गांव गांव, ढाणी ढाणी में जो पीएम के 12 साल हैं, किस प्रकार जन कल्याण के 12 साल हैं, उसको लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं को पुनर् लोगों तक पहुंचाने और उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने, क्योंकि लगातार जो डबल इंजन सरकार है वो अंतिम छोर, जो अंत्योदय का भाव है उसको लेकर काम कर रही है। परंतु अंत्योदय का भाव किस प्रकार जो जमीनी स्तर पे, ग्राउंड पे साकार हो रहा है या नहीं, उसको चेक करने के लिए लगातार जो शिविर हैं वो अभी भी आयोजित किए जा रहे हैं। लगभग 1 महीने तक जो शिविर हैं वो आयोजित किए जाएंगे। और जो समन्वय की आपने बात कही, यही समन्वय है कि जिस प्रकार से जो केंद्र के निर्देश हैं या जो केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनको अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक राज्य सरकार पहुंचाए और उसको पहुंचाने में अपनी पूरी भूमिका निभाए। मुझे लगता है इससे बेहतरीन उदाहरण जो प्रदेश सरकार द्वारा दे रही है, इससे नहीं हो सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और राज्य सरकार का काम यही होता है कि कैसे वेलफेयर स्टेट के लिहाज से तमाम योजनाओं का लाभ उन सब तक पहुंचाया जाए जिनके लिए इन योजनाओं को शुरू किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी हम आकर बात करेंगे कि कैसे योग आपके जीवन